बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी तांदियावाला पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा की रिटायरमेंट पर एजाज़ी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DSP सर्कल समंदरी मोहम्मद आफ्ताब और दीगर पुलिस अफसरान भी हमरा मौजूद थे। रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा को पुलिस अफसरान मुलाजमीन की जानिब से फूलों के तोहफ़े पेश किए गए। इस मौके पर DSP सर्कल समंदरी ने कहा है कि गुलाम मुर्तज़ा की खिदमत महकमा पुलिस में हमेशा याद रखी गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने महकमा पुलिस में ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बादशाह पुलिस प्रोटोकॉल के हमरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा को सरकारी गाड़ी पर घर पहुंचाया गया। लकी मरवत मलिक अब्दुल मालिक मलिक कामरान खान ने ख़ानदान और साथियों समेत PTI से मुस्तफ़ी होकर जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिहाइश का मशा मंसूर में एक बड़ी शमूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना ताउर रहमान साहिब, साबिक MNA ज़िली अमीर मौलाना शेख मोहम्मद अनवर, मौलाना असगर अली, मुफ्ती ज़ियाउल्लाह, मलिक रियाज खान समेत कसीर तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमा किराम और नाज़मीन ने शिरकत की। मौलाना ताउर रहमान और मलिक रियाज खान की मौजूदगी में शमूलियती तकरीब में रवायती लुंगियाँ पहनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा साबिक MPA नूर सलीम खान मरवत के चचा मलिक अब्दुल मालिक मलिक कामरान खान ने अपने खानदान और साथियों समेत PTI से मुस्तफ़ी होकर जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार कर ली। मौलाना ताउर रहमान ने JUI में शामिल होने वाले रहनुमाओं को रवायती लुंगियाँ पहनाई और इन्हें जमीयत में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। कमालिया से हमारे नुमाइंदे जाहिद खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा की हिदायत पर वाटर सप्लाई बिल्स की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि वाजबात की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा है कि मामलात से गुजारिश है कि वाटर सप्लाई के बिल्स और वाजबात बर वक्त म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में जमा करवाएं, ताकि किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई या कनेक्शन मुनक़ता होने की नौबत ना आए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ ऑफिसर अली रजा ने कहा है कि म्यूनसिपल कमेटी अवाम को मियारी सर्विसेज फराहम करने के लिए कोशा है, इसलिए शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वाजबात की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैपको सब डिवीज़न पुराना सक्खर ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 100 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, हज़ारों रुपए रिकवरी। बिजली चोरी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। SDO सैयद वकार अली सैपको सब डिवीज़न पुराना सक्खर के अमला की भारी नफरी ने SDO वकार अली शाह, अकील दायू, जुहेब बाजकानी दीगर की निगरानी में पुराना सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों बकर चौक, चौहान मोहल्ला, थर्मल कॉलोनी दीगर इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए इन इलाकों में 100 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करते हुए हज़ारों मीटर तारे जब्त की और नादहिंदगान से हज़ारों रुपए की रिकवरी की। इस मौके पर सैपको अफसरान अमले का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ सैपको चीफ एजाज चन्ना की खुसूसी हिदायत पर ऑपरेशन जारी है और नादहिंदगान से बकाया जात वसूली मुहिम का भी सिलसिला जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सब डिवीज़न में किसी को भी बिजली चोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी शहरी बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो बिजली चोरों के खिलाफ सैपको मुहिम में साथ दें और बर वक्त बिल अदा करके कौमी फरीज़ा अदा करें। मेलसी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेलसी जिला बिहाड़ी वलीमा की शानदार तकरीब। दुल्हा अहमद जहाज़ेब का पुरवकार इस्तकबालिया गुज़िश्ता रोज़ एक पुरसकून और खुशगवार माहौल में दुल्हा अहमद जहाज़ेब की वलीमा की तकरीब नहायत शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। तकरीब में ज़ीज़ो कारब और दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौबेहाता जोड़े को खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआएं दी। मेहमान खुसूसी में शामिल थे सैयद असगर शाह रिजवी खसूसी बतौर ख़ास, करोड़ पका और मेहर हाजी इरशाद वल, हाजी गुलाम नबी और अदनान असलम, हसन मलिक, बाबर मंजूर, आरक मलिक, मलिक वकार, मलिक ज़मीन, मलिक अमजद, मलिक अली, शबीर कासमी एडवोकेट, अरशाद हुसैन एडवोकेट, इशफाक सावरू एडवोकेट और अमानुल्ला उर्फ बूटा मेलसी और मियाँ शानू और मैजिशियन नुमान अली मेलसी हीरो वतन TV न्यूज़। इन तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी शिरकत से तकरीब को चार चांद लगा दिए। दुल्हा के वालिद मोहतरम रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर मलिक लियाकत हुसैन साहिब ने तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और शिरकत करने वाले तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। तकरीब की झलकियाँ, खूबसूरत सजावट, दिलकश रोशनियों और पुरलुत्फ माहौल ने तकरीब को यादगार बना दिया। फैसलाबाद से रिपोर्ट राना मुबशर अली CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सेमिनार में शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के फैज़ अहमद फैज़ हाल में सेमिनार मुनक़िद हुआ।
इस मौके पर वाइस चांसलर रऊफ आजम, SP लालपुर, ASP गुलबर्ग, DSP लीगल चेयरपर्सन डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और तलबा तलबात ने शिरकत की। CPO फैसलाबाद ने सेमिनार में वकालत मुकम्मल करने वाले तलबा तलबात को कम्युनिटी पुलिसिंग और कानूनी मामलात रहनुमाई की मौज़ूआत पर ब्रीफिंग दी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने वकालत मुकम्मल करने वाले तलबा को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के मुतालिक ब्रीफ किया। सेमिनार के आखिर पर CPO फैसलाबाद को वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम ने यादगारी शीर दी। इस मौके पर CP साहबजादा बिलाल उमर का कहना था कि अवाम को दी जाने वाली सहूलत में खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में साख सेंटर कायम किए गए हैं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अमल में लाया गया है, जिसकी मदद से मुलज़मान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। खबर सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी के मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। केमिकल से नाकिस गैर मेयारी मोज़ेज़ात खोया तैयार करने वालों के खिलाफ थाना साहिवाल और थाना तरखानवाला में मुकदमा दर्ज करवा दिए। खोया यूनिट में पाउडर नाकिस घी केमिकल से खोया तैयार किया जा रहा था। नूरेवाला पिंडीवाला में फूड सेफ्टी ऑफिसर गुलाम शबीर ने टीम के हमरा छापे मारकर खोया बनाने वाले यूनिट बंद करवा दिए और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाए गए। मिलावट माफिया इंसानी जिंदगियों से खेल रहा था, जिनके खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई। बहावलपुर से खबर शामिल कहते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से महकमा सिविल डिफेंस की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफा खुशाइन है। चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा बहावलपुर जाम सुहेल मजीद और डिप्टी चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा बहावलपुर अताउल्लाह कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफा करके इनकी हौसला अफजाई की है। तंजीम शहरी दिफा के तमाम अहदेदारान इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर मौजूद चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा बहावलपुर जाम सुहेल मजीद, डिप्टी चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा अताउल्लाह कुरैशी, ग्रुप वार्डन तंजीम शहरी दिफा डॉक्टर अब्दुस्तार, डिवीजन ग्रुप वार्डन तंजीम शहरी दिफा मोहम्मद जफर हुसैन, पोस्ट वार्डन तंजीम शहरी दिफा मोहम्मद अनवर मुगल और दीगर मौजूद थे। चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा जाम सुहेल मजीद और डिप्टी चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा अताउल्लाह कुरैशी ने कहा है कि हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि सिविल डिफेंस रजाकारों को मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिविल डिफेंस के जान निसारों ने मार्का हक और सलाब के दौरान मेहनत, जाफशानी और खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। वो काबिल तारीफ़ हैं। हम और हमारे रजाकार मुल्क पाकिस्तान की बका की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। खबर शामिल कहते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुहतसिब डॉक्टर परवेज़ अहमद और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का तालीम बालगान सेंटर्स लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजनपुर के सेंटर्स का दौरा। डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर मुकरम और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी राजनपुर मोहम्मद अबू बकर सदीक शाह भी इनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने ज़िला राजनपुर में कायम तालीम बालगान के तमाम 13 सेंटर्स विजिट किए। ये सेंटर्स ज़िला राजनपुर की तीनों तहसीलों में कायम किए गए हैं, जिनका बुनियादी मकसद अनपढ़ बालगान को तालीम की रोशनी से रोशनास कराना है, जहाँ तालीम के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने की महारतें भी सिखाई जा रही हैं, ताकि बालगान को न सिर्फ माशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके बल्कि इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए हुनरमंद भी बनाया जाए। मज़कूर अफसरान ने तालीम बालगान सेंटर्स पर तमाम टीचर से सेंटर पर पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज़ के बारे में आगाही ली और तालीम हासिल करने वाले बालगान से कोर्स की अफादियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली बुनियादी तालीम के बारे में सवालात किए। इस मौके पर उन्होंने महकमा की बेहतरीन काविश को सराहा और इसे मुल्क में शरखानगी में इजाफे के साथ साथ इन्हें मुफीद शहरी बनाने की कोशिश पर ज़िले इंतज़ामिया की तारीफ़ की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी मोहम्मद अबू सदीक शाह ने इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि तालीम बालगां फ़ेज़ 1 के मुकम्मल होने के बाद फ़ेज़ 2 के तहत महकमाना इश्तिहार शाया कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।